जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसका पहले एक चैप्टर हमने देख लिया है, दूसरा चैप्टर आज हम देखेंगे। और यदि आपने थंबनेल देखा तो आपने देख लिया होगा कि परीक्षा में ऐसे ही 2 लाइन में उत्तर है। देखिए, परीक्षा में आपको एक्स मानने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। और यदि आपने एक्स मान के एग्जाम बनाया, इसका मतलब आप जान लीजिए कि आप सिलेक्शन से कितने दूर हैं। बिना एक्स मेथड के बनाइए, और बिना एक्स मेथड के तभी बना पाएंगे जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पसंद आए तो भी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारे आज का क्लास क्या कहता है। प्रश्न दिया गया है, 1 रुपये में 2 नींबू की दर से कुछ खरीदे गए। ठीक है, और उतने ही नींबू 2 रुपये के 3 की दर से खरीदे गए। ठीक है, और सभी को 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिया गया। लाभ का प्रतिशत बताइए। ये केवल टोटल हमने कुछ हाई लेवल क्वेश्चन लिया है, ताकि क्योंकि अभी एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, इससे आपको आसानी का होगा एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले तो हमको यही देखना है कि कितना नींबू खरीदा गया है। क्या कहा हमने, कितना नींबू खरीदा गया है, सबसे पहले तो हमको यही देखना है। तो हम पहले वाले स्टेटमेंट को ले लेते हैं। क्या है, 1 रुपये में, देखिए मैं ऊपर रुपये लिखूंगा और इधर क्वांटिटी लिखूंगा। ठीक है, तो 1 रुपया में 2 नींबू खरीदे। ठीक है, और उतने ही नींबू 2 रुपये के 3 खरीदे गए। ठीक है, तो 2 रुपये के 3 खरीदे गए। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमने कितने नींबू खरीदे हैं। ठीक है, कितने नींबू खरीदे हैं, तो उसके लिए हमको पहले क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। क्वांटिटी बराबर करने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए। क्वांटिटी का 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए मुझे 3 से गुना करना होगा, और 3 को 6 बनाने के लिए मुझे 2 से गुना करना होगा। सेम गुना हमको यहाँ इसी प्रकार करना है, ये ऐसा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, फिर मैं नीचे लिखता हूँ, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर 6, और ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6। सॉरी, तो 2 से गुना किया है ना, तो ये 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, और यहाँ 6 नींबू। टोटल रुपया कितना हमने खर्च किया, 7 रुपया खर्च किया। और 7 रुपये खर्च करके हमने 12 नींबू एकत्र किए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है ये देखिए। यदि हमने खरीद लिया 7 के 12 नींबू, अब 3 के 5 बेच दिए, तो लाभ या फायदा बताना है। ये हमारा है सीपी वाला। अब नेक्स्ट जो हमने लिखने जा रहे हैं कि 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिया गया। हमें यहाँ बताना है कि लाभ हुआ कि हानि। जब भी लाभ या हानि की बात पूछेंगे तब उसकी स्थिति में क्या करना होगा, वो ये क्वांटिटी इक्वल करना होगा। 12 और 5 का रेशियो क्या हो जाएगा, 12 और जो 5 का रेशियो है वो हो जाता है 60। तो 12 को 60 के लिए 5 गुना करूंगा, और 5 में 12। सेम गुना इधर इस प्रकार 5 से, और ये 12 से। ठीक है, अब देखिए इधर इक्वल हो जाएगा आपका एनीवे। ये हो जाएगा 12 5 60, और 5 12 60, फिर 60 हो जाएगा। ये देखिए 5 से 7 गुना करेंगे तो 35 रुपया हो गया, और 12 तिया 36 रुपया। इसका मतलब क्या समझे मालूम है, 35 के 60 खरीदे और 36 के 60 बेच दिए। इसका मतलब है आपको फायदा हुआ है। कितना, 1 रुपये का फायदा हुआ है। ठीक है, 1 रुपये का फायदा हो ना। सामान सामान खरीदे, और देखिए 60 सामान खरीदे 50 रुपये में, और जब पूरे 60 सामान आपके बिक गए तो आपकी जेब में कितने आए, 12 तिया 36 रुपये आ गए आपकी जेब में। तो अंतर कितना आया, 1 का अंतर आया। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे तो हमेशा प्रतिशत सीपी पर निकलता है, ये सीपी वाला है। तो 35 और गुना 100। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 सही, है ना, काटने के बाद 2 सही 6/7। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले कितना नींबू लिया था वो हमने निकाला, उसके बाद कितना बेचा गया ये हमने निकाल लिया। तो आसानी से क्वेश्चन बन गया। एक व्यक्ति पहली दुकान से 2 के 5 की दर से नींबू खरीदता है, और दूसरी दुकान से 1 रुपया में 2 की दर से उतना ही नींबू खरीदता है। तीसरी दुकान से 3 से 4 से खरीदता है। ठीक है, वो 3 अलग अलग दुकान से खरीदा है, जितना नींबू सेम सेम खरीदता है। ठीक है, तीनों को मिलाकर 4 रुपये में 5 बेच देता है। 4 रुपये के 5 बेचता है। सेम वही प्रक्रिया है जो अभी हमने
नीचे किया था। ठीक है, सेम वही प्रक्रिया है जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो हम लिखते जाते हैं। एक साइड हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास क्वांटिटी आ गया। तो अब लिखते जाते हैं कि 2 का 5 खरीदा गया। ठीक है, उसके बाद 1 रुपये के 2 खरीदे गए, और लास्ट में 3 रुपये के 4 नींबू खरीदे गए। ठीक है, तो 5, 2 और 4 का जो एलसीएम है वो क्या होगा, 5 और 2 का 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बस हमको ये देखना है सबसे पहले। तो इसका एलसीएम होता है 20। 20 बनाने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, 5 को गुना करेंगे 4 से, 2 को गुना करेंगे 10 से, और 5 को गुना करेंगे 4 को गुना करेंगे 5 से। तो सेम गुना इधर साइड भी करना है, तो हम गुना करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो गया 5 चौके 20, है ना। फिर 10 एकम 10, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20। तीसरे पायदान में आते हैं तो 5 दिया 15, और ये हो जाता है 5 चौके 20। ठीक है, हर स्थिति में 20 बेचा गया। अब इन सबको एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 13, ये हो जाएगा हमारा 33। 33 रुपये में क्या किया गया, 60 नींबू खरीदा गया ना। टोटल 3 बार मिला के 33 रुपये में 60 नींबू खरीदा गया। उसके बाद क्या कहा गया है, ये देखिए, उसके बाद कहा गया है कि 4 रुपये के 5 बेच देता है, 4 के 5 बेच देता है, तो ये 4 रुपये में 5 नींबू बेच देता है। फिर से हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा क्वांटिटी को। जब तक आप क्वांटिटी इक्वल नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ या हानि तो नहीं मिलने वाला है। क्या नहीं मिलने वाला है, लाभ या फिर हानि का क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, चाहे तो आप इसमें क्रॉस गुना लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसमें से क्रॉस गुना लगा सकते हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 के 24, तो 240, और 33 पंचे हो जाएगा 165। ये हो गया 165। अंतर कितने आया, अंतर आया आपका 75 रुपये। ठीक है, तो 75 रुपया, देखिए 75 रुपया क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा 75 रुपया। लाभ निकालना है तो कितने में निकालेंगे, 165 रुपये में, डिवाइड बाय 100। ठीक है, इन सबको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 45 - 5/11। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 5 रुपये प्रति रुपये की दर से खरीदता है, और उतने ही वस्तुओं को 4 रुपये प्रति रुपये की दर से खरीदा। दोनों वस्तु को मिला दिया और उन्हें 2 रुपये के 9 से बेच दिया। सौदे में उसको 3 रुपये की हानि होती है। तो कुल कितने रुपये की सामान उनके द्वारा खरीदा गया था। ठीक है, कुल कितने रुपये का सामान उनके द्वारा खरीदा गया था। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या कहा गया है। कुछ देखिए यहाँ पे कुछ पैसा की चर्चा नहीं किया गया है, बस कुछ वस्तु को 5 वस्तु इतना बस बोल दिया गया है। तब हम क्या करेंगे, हम उसको एक मान के चलते हैं, है ना। 1 रुपया में 5 सामान खरीदा है। ठीक है, उसके बाद जो है 1 रुपया में पुनः कितना खरीदता है, 4। ठीक है, 1 रुपये में 4 खरीदता है। तो क्रॉस गुना कर लीजिए एलसीएम के लिए, तो ये इसको 4 से गुना, इसको 5 से गुना। सेम गुना इधर हम इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में 5 चौके 20, और 5 रुपये में 20 सामान। ठीक है, टोटल कितना सामान खरीदा गया, तो टोटल 5 4 9 और 40, तो 9 रुपये की 40 सामान खरीदे गए। ठीक है, 9 रुपये में 40 सामान खरीदा गया। अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, इसको नीचे लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप के लिए 40 सामान खरीदा गया, ये हमारा सीपी हो गया। ठीक है, 2 रुपये के 9 वस्तु के दर से बेच दिया गया। 2 रुपये के 9 वस्तु के दर से बेच दिया गया, मतलब एसपी हो गया। ठीक है, अब इसका भी हमको क्या निकालना होगा,
क्रॉस गुना कर देते हैं उल्टा, तो ये गुना हो जाएगा 9 से और नीचे हो जाएगा 40 से गुना। लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा 9×9=36, तो इस साइड आ जाएगा 360। ठीक है, चला जाएगा 360 और 9 निया इधर हो जाएगा 81। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 360। ठीक है, 360 और ये हो जाएगा 4×2=80, 360। अब देखिए ये हमारा सीपी था और ये हमारा एसपी था। 80 रुपये में 360 सामान खरीदा गया 81 रुपये में और 80 में बेच दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं हमको हानि हुई है। कितनी की हानि हुई है? तो 1 रुपया की हानि हुई है। 1 रुपये की हानि कहाँ, किससे परिप्रेक्ष्य में? 360 परिप्रेक्ष्य में। और टोटल हानि का रुपया हमारा पता है 3 रुपया, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1080। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1080। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 किलो के नकली बाट के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आए है ना, तो आपको क्या करना है, क्या कहा गया है? 1 किलो के नकली बाट, सॉरी 1 किलो के नकली बाट के स्थान पर, ये नकली ना होकर 1 किलो के बाट के स्थान पर होना चाहिए, है ना। ये 1 किलो बाट के स्थान पर ये नकली बाट को हटा दीजिए। ठीक है, तो 1 किलो बाट का हम पहले से ग्राम देखते हैं, तो 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करता है ये 1000 ग्राम बाट यूज ना करके 800 का ग्राम 800 ग्राम का बाट यूज करता है। तो कितना सेविंग किया? 200 ग्राम से। ठीक है, 200 ग्राम सेविंग किया, मतलब 200 का लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन हमको प्रतिशत में बताना है, तो 200% कितना, जितना वो लाभ प्राप्त करता है या जितना वो तौलता है उसके ऊपर, न कि 1000 के ऊपर। तो ये हो जाएगा 800, गुना होगा 100, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25%। ठीक है, वो 25% लाभ कमाता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% का कम वजन तौलता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप स्टैंडर्ड साइड या 100 मत मानिएगा, है ना। जब भी नापतोल की बात आएगी तो आपको हमेशा 1000 ग्राम मान के चलना है। ठीक है, 1000 ग्राम मान के चलेंगे, तब क्या होगा देखिए। सबसे पहले कहा है कि 10% का वो लाभ कमाता है। ठीक है, तो 10% लाभ ये हो गया इधर 10%। तो 1000 का 10% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 का 10% जोड़ेंगे या फिर 1000 का 110% कितना होगा? ये हो जाएगा 1100 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कहा गया है कि वो 20% कम तौलता है, तो 1000 का 20% कम करना है, ये मतलब 1000 का 80%। तो 1000 का 80% कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंतर कितना हुआ। अंतर हुआ इसका लाभ का, लेकिन लाभ हमेशा अंतर में दिखा लिया जाता है, तो लाभ हो गया इसमें अंतर 300 रुपया। ये 300 रुपया, तो 300 रुपये का फायदा हो रहा है किसके पर? 1100 पे नहीं, 800 पर। 1100 पर नहीं, 800 पर, तो ये 800 पर इसको फायदा हो रहा है। परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए और इस प्रकार। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा 37.5%, मतलब 37.5% इसको लाभ प्राप्ति हो रही है। इसी प्रकार एक दुकानदार अपने ग्राहक को, ठीक है, 20% की छूट देता है। कहा गया है दुकानदार है अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है और 30% कम वजन तौलता है। ठीक है, जब भी माप तौल की बात आएगा हम 1000 ग्राम में विचार करेंगे। ठीक है, क्या कहा गया है कि ग्राहक को 20% की छूट देता है, तो 1000 का 20% कितना हो गया ना, तो 20% का डिस्काउंट डिस्काउंट दिया गया है किस पर? मेन पर। तो 800 रुपये का 800 रुपये डिस्काउंट वो बेचना चाहता है ना। यदि इन केस यदि वो ईमानदार होता तो वो 800 रुपये में ही बेचता, लेकिन कर क्या रहा है, वो 30% वजन कम तौल देता है। ठीक है, तो 30% कम तौलने की वजह से 1000 ना तौल के ये 700 ग्राम तौलता है। तो फायदा कितना हो गया? 100 का। ठीक है, 100 का फायदा हुआ ना, तो ये हम क्या करेंगे 100/700, और ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 से ही 28% का इनको फायदा हो गया। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% ज्यादा करता है,
और उस पर वह 25% की छूट देता है। अब यहाँ से ना छोटा से आप अपना क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आप छूट दोगे तो मार्क प्राइस पर छूट दोगे। ठीक है, तीन चीज हमको पता रहता है। एक होता है सीपी, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरा होता है एसपी, जिसको बोलता है विक्रय मूल्य, जिस पर सामान बेची जाती है। और तीसरा एक होता है डिस्काउंट। ठीक है, या फिर एक पहले डिस्काउंट छोड़ के हमको एमपी देखते हैं। एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का मतलब क्या है, यदि आप कोई देखिए, मार्क प्राइस का मतलब ये कि सामान का पैकेट है, उसमें अंकित मूल्य होता है 10 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया। ये इसका क्रय मूल्य नहीं होता है ना, किसी कोई भी दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर सामान नहीं खरीदता। और जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा तो पैकेट में जो लिखे सामान रेट है उस पर छूट दिया जाता है, क्योंकि दुकानदार उस सामान को कितना में लिया है केवल दुकानदार ही जानता है ना। तो छूट किस पर दिया जाता है, तो जो अंकित मूल्य है ना, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, एमआरपी है, इसी पर डिस्काउंट दिया जाता है। क्या इतना समझ में आ गया? अब चलिए, इतना समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम क्या देखते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हमने लिख दिया। अब कहा गया है कि क्रय कोई एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंक कर, मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य 1000 है, तो क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करता है। अंकित मतलब उसमें पैकेट पर लिखता है। तो 1000 का 40% एक्स्ट्रा करेंगे, मतलब 140% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1400। ठीक है, 1400 हो गया। उसके बाद कहता है कि वह उस पर 25% की छूट देता है। इस 1400 पर 25% की छूट दी जाती है। तो चलिए निकालते हैं, 1400 का 25% कितना होता है, ये देखिए इस। ठीक है, और ठीक है, ये क्या हो गया, छूट हो गया। तो 25 और 1400 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 × 4 = 100, 25 से कम 25, 3 × 4 = 10, 35, 350, 350। तो ये 1400 में 350 रुपये छूट करता है, फिर भी कितना का पैसा कमा रहा है, 1050 रुपये कमा रहा है। ठीक है, ये तो एक साइड से कमा लिया। दूसरी बार वो बेचते समय 20% की चोरी करता है, तो 2000 का 20% हो जाता है 800 रुपया, है ना, मतलब 80%। तो 2000 का 20% इसमें कम किया गया है, तो ये 8% हुआ। या ये कहा जा सकता है 20% की चोरी करेगा, मतलब वो 80% पर बेचेगा। और 1000 का 80% होता है 800। इसमें अंतर कितने का आ गया, तो उसमें अंतर आया आपका 250 रुपये का। 250 रुपये का अंतर आ गया। लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए जितने जितने का बाट यूज किया गया है उसको हम नीचे रखेंगे और 100 से गुना करेंगे, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत का हो रहा है ये धांधली, तो 31 सही 25%, यहाँ पे लिखा है बी में। ठीक है, भाग करके देखेंगे आ जाएगा, 8 या 24 तीन बार में गया, फिर एक बचा 8 एकम 8, इस प्रकार से आप भाग करके देख सकते हैं। एक दुकानदार तौलते समय 20% की चोरी करता है और 20% का लाभ पर बेचता है। ठीक है, डबल मुनाफा, देखिए डबल मुनाफा कैसे। ठीक है, डबल मुनाफा कैसे, ये देखिए, 1000 ग्राम का कोई भी चीज इसको बेचना था। क्या किया है, जब वो तौल रहा था सब पैसा, है ना, जब वो तौल रहा था तब 20% की चोरी करता है। देखिए एक बार क्या होता है, कोई वो कहीं से सामान लेने गया, एक मोटा मोटा मान लीजिए, यदि वो कहीं सामान लेने गया तो सामान लेते समय वो 20% की चोरी कर लेता है अपने पास, है ना, और बेचते समय भी 20% कम देता है, मतलब लेते समय भी 20% अधिक लेता है और बेचते समय 20% कम देता है। तब उसका हमको फायदा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 20% बढ़ा देंगे, 20% बढ़ाएंगे तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 1000 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1200। ठीक है, 20% प्लस किया गया। अब चोरी कर रहा है, देखिए एक जगह लाभ लिखा है ना, तो लाभ वाला है ये प्लस वाला। अब चोरी भी कर रहा है तो -20% होगा। -20% कहने का मतलब है 80%, तो 1000 का 80% 800 रुपये होता है। अंतर कितना हो गया, 400। 400 का अंतर हो गया किस पर, 800 पर। अब हमको इसका प्रतिशत निकाल देना है। ठीक है, तो 8×5 = 40, मतलब वो 50% लाभ कमाता है। एक दुकानदार
1 किलो शक्कर खरीदते समय और बेचते समय 10% की चोरी करता है। खरीदते समय 10% अधिक ले लेता है और बेचते समय 10% कम कम बेचता है। ठीक है, तो 1000 मान लेते हैं। बेचते समय यहाँ तो एक बेचते समय 10% अधिक लेता है, 10% अधिक लेता है तो ये हो जाएगा 1100। ठीक है, और बेचते समय 10% कम देता है तो 1000 का 90% हो जाएगा 900। अंतर कितना आया? 300। ठीक है, 9 2 11, 200 का अंतर आया। 200 कितने में बेचा गया था? 900 में। अभी 100 से दुगना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 है 22/2। 22 है 22%, ये इसका आंसर है। एक दुकानदार सामान बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम तौलता है। ठीक है, 5% लाभ पर बेचता है तो कुल उसका लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, कुल उसका लाभ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे 1000 ग्राम। क्या कहा गया है कि बेचते समय 1 किलो की जगह 750 का बाट यूज करता है। ठीक है, 750 का बाट यूज कर लिया। ठीक है, और 5% का लाभ पर बेचता है तो ये 5% लाभ हो जाएगा ना। तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1050। ठीक है, ये लाभ है और इतना कम वैल्यू है। अंतर कितना हो रहा है? 1050 और 750 में। तो ये हमारा अंतर हो जा रहा है 300 रुपये का। ये 300। ठीक है, किस पर? 750 पर, 200। एक जीरो रहेगा, एक जीरो नहीं कटेगा, एक जीरो था। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 40%। तो 40% का उनके पास टोटल लाभ होता है। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% की छूट पर भी देता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है 1000 वाला। सबसे पहले हमें क्या देखते हैं? सबसे पहले हमें देखते हैं कि 20% की चोरी करता है खरीदते समय 20% की चोरी करना मतलब 20% का लाभ। तो हम यहाँ 20% का लाभ लिखेंगे, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200 हो गया। अब एक नीचे लाइन पर, सॉरी चल लाइन से चलते हैं। तो बेचते समय 40% की चोरी करता है। 40% चोरी मतलब 40% बचा लेता है तो कितने में देता है? 60% में। तो 1000 का 60% हो जाएगा 600। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन लिखा है कि वह अपनी वस्तुओं को 1000 सॉरी 10% की छूट देता है। छूट किसमें देगा? जिसमें वो रेट बढ़ाया रहता है या अंकित मूल्य पर। तो इस 1200 का 10% हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये हो गया 1200, इसका 10% निकालने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो ये 00 आया 120 रुपया। ठीक है, ये 120 रुपया है। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1080। ठीक है, 1080 रुपया। अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 1080 और 600 का अंतर हो जाएगा 480। बेचा कितना में है? 600 वाले में है, तो 600 को नीचे रखिए, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा अंतर आ गया। 6 × 6 = 48। तो ये हो जाएगा 80%। ये 80% जो है लाभ कमा लेता है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।